हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो सर ये मेरा इस वीडियो के बाद जो पैसा लगा है नहीं लगा है, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा वो अपना 1.0 पे आएगा, अभी नाइट में या मॉर्निंग में, ठीक है? तो अभी ये वीडियो के बाद इसमें आएगा। और दूसरा मेरा 2.0 है, भाई कोई चैनल देखो मत देखो। मेरा आप लोग से घना रिक्वेस्ट है कि भाई ये वाला ना वीडियो ज़रूर देख लेना। अच्छा 5 तारीख का है, वो आज तो कल 6 है ना जी, 6 का बना दिए? भाई साहब जानते हैं ये वीडियो कोई नहीं देखता है ना, तो फिर हमारी पत्नी जो है धर्मपत्नी, वो हमें बोलती है कि हमारा वीडियो कोई नहीं देख रहा, अब हम नहीं बनाएंगे। अब हम उनको कैसे बताएं कि उनके द्वारा किया गया कार्य जो है वो बहुत ही मतलब सहायता करता है मुझे अपने एनालिसिस में। अब क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलते हैं तो बोल मतलब धमकी मिल जाता है हमको। तो आप बोलिएगा क्या धमकी मिलता है सर? अगर वो काम करिए बोलेंगे थोड़ा सा लॉगिन करके दे दो, तो उधर ही से बोलती है क्लिक कर दें इधर उधर। हम बोले ये क्या है? एक बार एक बार बोले कि थोड़ा लॉगिन करके दो, पता नहीं किससे माँ से बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, ऐसा लॉगिन की ना कि मेरे को दोबारा उस अकाउंट में लॉगिन होने के लिए कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा लग गया था। तब से ना बहुत डर लगता है। इसीलिए 3:30 बजे के बाद ही हम बोलते हैं भाई अब आप अपना पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, क्योंकि भाई आपको पता है कि मेरा 2 अकाउंट है जिसमें लॉन्ग टर्म करते हैं। नाम तो ले नहीं सकते हैं, आपको पता ही है। तो एक मेरे नाम पे है, एक वाइफ के नाम पे है। तो उसका वाला उसका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, तो उसी में चक्कर हो जाता है। जब कुछ बोलो तो बोलती है हम क्लिक कर देंगे इधर-उधर, मतलब डेली पासवर्ड है मेरे को। हम पासवर्ड से परेशान हैं और किसी से परेशान नहीं है। इसलिए भाई वो वीडियो ज़रूर देख लेना, समझ लेना कि मेरे पे एहसान कर रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये अपना स्विंग में आपको अपना सिल्वर का पोजीशन दे दिए हैं। साहब देखो यहाँ कोई मतलब अपना जो टीवीएसएम फैमिली है ना, इसमें ना कोई क्या बोलते हैं अपना कोई दिखावा-उखावा वाला सिस्टम नहीं है ना? हम लोग देसी आदमी क्या दिखाएगा आदमी? शुरू किए हैं आपके सामने, बढ़ रहा है तो अच्छी बात है और आपके सामने जो है सो हो रहा है। 5,000 से शुरू किए थे, अभी देखिए आप लोगों की कृपा से वहाँ तक पहुँच गया। अब इससे आगे हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्या है ना, मेरा वो जैसे बैलेंस गड़बड़ाने लगता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अब इससे ज़्यादा हम बढ़ा नहीं पा रहे, मेरे को रुकना पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच और चल रहा है। बाकी जब साइज़ बड़ा होगा और बढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो जो लोग नहीं जॉइन किए हैं, चाहे जॉइन किए हैं और निकल गए हैं, तो पुनः जॉइन कर लीजिए। और ये शॉर्ट स्विंग है, सिल्वर तो मुझे भी नहीं पता था भाई, झूठ काहे बोले। हाँ, पता था कि पैसा लगा है तो देगा ही देगा, लेकिन इतना जल्दी दे देगा ये नहीं पता था। झूठ बोलना पाप है ना? तो मेरा जो बात है वो मैं क्लियर, हाँ, ये पता था कि मैं बोला था कि भाई जाएगा तो ऊपर, एक बार तो हाई दिलवा दो साहब, मन में तसल्ली हो जाए। वो काम कर दिया है। अब मुझे ऊपर से ये 10% गिर जाए, 15% गिर जाए, मैं बिल्कुल खुश रहूँगा, ठीक है? मेरा कोई इसमें अवरोध नहीं है। बढ़िया है, आपके सामने प्रॉफ़िट आपको दिखला रहे हैं। पड़ा है सर, क्या करें? क्या करें आप ही बताओ? सर प्रॉफ़िट बुक कर लो, नीचे आना लगा देना। अरे नहीं होता, वो स्विंग करने के लिए हमने कर लिया जितना करना था। ये तो मेरे बस का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म वाला है। और लॉन्ग टर्म का जो उद्देश्य है ना, वो शायद जो मेरे साथ चल रहे हैं उनको पता है कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, ठीक है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि ऐसा पैसा हो जाना कि फिर आपको पैसा के लिए सोचना ना पड़े। बोलते हैं ना, अगर कोई आदमी बाज़ार से गुज़र रहा है, उसको कोई चीज़ पसंद आए और वो नहीं खाता है या नहीं लेता है, नहीं मतलब इग्नोर कर देता है, इसका ये मतलब नहीं वो कंजूस है, ठीक है? वो ना ज़रूर 1-2 बच्चे का बाप होगा, तभी वो छोड़ देता है, क्योंकि उस पे लायबिलिटी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे इंसान जिस पे इस प्रकार की लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में ना तोड़ दे और मतलब इतना रहे ना कि बस। और मैं हकीकत बता रहा हूँ, खा नहीं पाइएगा आप लोग। जिस रफ्तार से आप लोग मार्केट चलता है और अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में हो जाए, आदमी खर्च नहीं कर पाता है, इतना पैसा हो जाता है। इतना पैसा हो जाता है साहब, खर्च नहीं कर पाता है। कितना खर्च करेगा? एक साधारण आदमी कितना खर्च करेगा? हैं, खाने, रहने, पीने इसमें कितना खर्च हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपया, यही ना होगा जी। अब शौक ही पाल लेगा, अब जाके बारात में नागिन डांस पे उड़ाने लगेगा, नाच में पैसा, तब तो वो तो कभी कर नहीं सकता है और वो सब तो करना भी नहीं है, समझे ना? तो पैसा का तो वैल्यू समझना ही है। तो जो धीरे-धीरे समय के साथ जो बनाएगा ना पैसा, वो पैसा का वैल्यू भी समझेगा और अपने आने वाले बच्चों को भी पैसा का ये रहस्य और ये टेक्नीक सिखा के जाएगा कि बेटा देखो एक बार में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे-धीरे एक बार हो गया ना, अगर पेड़ बड़ा हो गया है, आम का पेड़ बड़ा हो गया है, तो उसमें तो एक ही बार फल लगता है साल में। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उस पेड़ को काट के हटा दो। 1 साल फल लगता है, हो सकता है अगला साल किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के नहीं लगेगा, तो कोई नहीं, अगला साल का वेट कर लो, फिर वो फल आ जाएगा। तो वो पूरी ज़िंदगी आपको फल भी देगा, छाया भी देगा, ऑक्सीजन सब कुछ देगा और आप उसमें हेल्दी निकल जाओगे। अब आप उस समय लालच कर लोगे कि नहीं हम फल भी खा लें और पेड़ का लकड़ियों बेच दें, तो आप नो डाउट आप अच्छा ज़िंदगी गुजार लोगे। लेकिन बाद में आपके बच्चों को फिर वो आम ना बाज़ार से ही खरीद के खाना पड़ेगा, अपना पेड़ नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और जिस तक पहुँच गया होगी मेरी बात, ज़रूर अपना विचार दीजिएगा, क्या मेरा कहना गलत तो नहीं है? अगर कहीं गलत होगा, एडिट कर लेंगे साहब। कौन सा परिवार में इतने लोग हैं, तो
हो सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 बजे वाले, अच्छा ए भाई देख लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। देखिए ना देखिए, एक बार इसमें राम राम जरूर बोलिएगा। मजबूरी है साहब। भावना समझ जाइए। जिस तरह आपको 102 तक का टारगेट पहुंचा रहे हैं ना जी, सिल्वर हैं, सिल्वर पहुंचा रहे हैं ना जी, तो इस आप लोग मेरा भावना समझिए बस। चलिए हंसी मजाक हो गया, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। कितना टॉपिक पे बात करेगा आदमी। तो चलिए 3 बजे वाले में हमने ट्रेंड तो पॉजिटिव बोला था, और इंडेक्स में लगा है, कैश में भी ठीक है बोले थे। वास्तविकता ऐसा है कि नहीं है, एक बार चेक किया जाए। और मैं अभी का डाटा देखा ना तो सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल मैं आराम से हूं, और एक डिप मांग रहा हूं, डिप चाह रहा हूं। तो आप बोलिएगा कौन सा डिप, निडल वाला, पानी चढ़ाने वाला? अरे ना रे भाई, पानी चढ़ाने वाला नहीं। मार्केट में नीचा एक बार मैं चाह रहा हूं, आएगा। देखिए मार्केट भगवान है, सबके सुनते हैं, क्योंकि इनका तो एक ही काम है, तथास्तु। भगवान ने कभी कुछ और बोला है? भगवान मुझे पैसा चाहिए, ठीक है हो जाएगा। भगवान आप मेरा कुछ नहीं सुनते हैं, ठीक है हम तुम्हारा नहीं सुनते, जाओ हो जाएगा। तो भगवान तो कभी ना तो बोले ही नहीं, सब में हाँ बोले हैं। तो इसीलिए चलिए 208 करोड़ का एफआईएस ने बहुत छोटा बेचा, मतलब बहुत छोटा बेचा, ठीक है, बहुत ही छोटा बेचा। और डीआईएस ने 2382 करोड़ का खरीदारी किया। चलो जी बढ़िया, ठीक है ठाक जब बोले थे, लेकिन एफआईएस ने कुछ किया नहीं, है ना। मतलब जितना खरीदा था तकरीबन उससे ज़्यादा बेच दिया, ठीक है। ये देखिए खरीदा था बेच दिया। अब आ जाइए थोड़ा सा, और जो अपना व्यू था कल का कि भाई आज का मार्केट में ये मत पूछना कि क्या होगा 5 तारीख का। मैंने यही बोला था कि दोनों तरफ का व्यू है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है। मार्केट बिल्कुल उसी तरह चलता दिखा, और फिलहाल 130 पॉइंट अप बंद हुआ, बहुत अच्छा है। तो ये है डाटा, देर सवेर पूरा तो करता है, लेकिन अभी डाटा कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं बन रहा है। हाँ, डाटा में मजबूती नहीं है। तो आप बोलिएगा क्यों नहीं है? तो भैया आरबीआई का कल मीटिंग है, जो होगा उसके बाद ही होगा, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं भी थोड़ा शांत हूँ, और शांत रहने का सही, नहीं तो मैं भी खरीदारी करना था, ठीक है, लेकिन मैं नहीं खरीद रहा हूँ। कि मैं बोल रहा हूँ कि आरबीआई को एक बार बोल लेने दो, अपना मल्होत्रा साहब को, जैसा दिल करता है वैसा बोल लें, तो मन उनका भी हल्का हो जाएगा। लेकिन वो तो अभी तक देश के लिए अच्छा ही बोले। तो जो डाटा अभी बना है, कल के लिए साइडवेज का मूव है, अर्थात 0.25 का रेट कट, मार्केट साइडवेज। आप बोलिए क्या बात करते हैं, पॉसिबल है? मे भी पॉसिबल है। ये एक कयास लगाया जा रहा है, होना नहीं होना वो तो समय आपको बताएगा ना, वो तो समय बताएगा कल क्या होगा नहीं होगा। हम लोग एक कयास लगाते हैं 0.25 चाहे 25 बेसिस, और मार्केट साइडवेज 2 डिजिट प्लस या 2 डिजिट माइनस, बस। ये कल का डाटा के माध्यम से इशारा है। अब सही होना नहीं होना वो एक अलग पैटर्न है, वो एक अलग बात है। बाकी मेरे तरफ से कल का यही मोटा मोटी व्यू है। मुझे नहीं पता सर सही होगा गलत होगा, ये सब मुझे नहीं पता। मेरा काम है जो डाटा दिखा वो बता देना, ठीक है। तो बाकी कोई भी खरीदारी उड़ीदारी नहीं हुआ है, बिल्कुल लाइट रहा है मार्केट। और इवेंट आज एफआईएस ने 787 करोड़ बेचा, 787 करोड़ फ्यूचर में बेचा है, ठीक है। आप देखिएगा 787 करोड़ फ्यूचर में बेचा है एक्सपायरी के डे में, और माइनस हुआ है मात्र इतना, ठीक है। आप बोलोगे ओके। डीआईएस ने आज -2.74% बेचा है। ये एक सरप्राइज मोमेंट है, और यहाँ पर ही कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ठीक है। बात समझ गए? अब देखिएगा हिल जाता है, मेरा कितना लंबा सांस लेके बोले हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ कॉन्फिडेंस हिल जाता है। पब्लिक, इन्होंने भी अपना ठीक बेचा है इस बार। तो पब्लिक से ज़्यादा पोजीशन तो डीआईएस का है। इसीलिए पब्लिक से नीचे आ रहे हैं, नहीं तो बदनाम कैसे होगा? हैं, बदनाम होता है ना सब आदमी। प्रो, इसने एक जबरदस्त काम किया है, 9.26%। भाई इसको क्या हो गया अचानक से, खरीद लिया यार, हैं खरीद लिया। इसके खरीदारी पे भरोसा नहीं करना है। आप बोलिए क्या बात करते हैं? हाँ वही बात कर रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। इसके खरीदारी पे भरोसा नहीं करना है, ये बड़ा दगाबाज है। और इसके बोलते नहीं पिछवाड़े में इतना पावर नहीं है कि मार्केट को 2000 पॉइंट का रैली भी दिला दे, ठीक है। इसमें इतना दम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा करेगा तो आपको मार्केट पॉजिटिव दिलवा देगा, शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा 200-400 पॉइंट 300 पॉइंट बस, और ये निकल लेगा। फर्स्ट कौन जाएगा? पब्लिक जाएगा। इसमें उतना दम नहीं है कि मार्केट को 27,000 क्रॉस करे। यही चीज़ एफआईएस की तरफ से आता तो मैं आपको कॉन्फिडेंट मेरा बढ़ जाना था, लेकिन वहाँ तो भाई साहब वो तो ढीला पड़ रखा है, और डीआईएस भी ढीला पड़ गया। तो मार्केट में वॉलेटाइल बढ़ेगा, मार्केट में ट्रेडिंग बढ़ेगा। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ट्रेडिंग बढ़ेगा। हो सकता है कि आरबीआई में अप जाए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आके फिर सेलिंग आ जाए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हाँ,
कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिए? अरे ये क्या होता है ना सर, देखो मैं नहीं किसी को कुछ बोलता हूँ भाई, वो रिदम बन जाता है ना तो बोला जाता है। जब मार्केट आदमी डाटा देखने लगता है ना तो फिर वो रिदम बन जाता है, इसीलिए बीच बीच में अपने आप को थोड़ा सा हटाना पड़ता है, नहीं तो पता चला क्या क्या बोल दिया सही सही वो लगे पंगा हो जाएगा। आइए ठीक है, कुल मिला के तो बढ़िया है। हाँ, गोल्ड फ्यूचर क्या दिखा रहा है? अरे 3400 से नीचे आ गया का जी? हैं लो, ये तो गोल्ड नीचे आ गया। एक मिनट रुके, रिफ्रेश कर लेते हैं, हो सकता है कहीं सिस्टम में कोनो दोष होगा। अरे वाह भाई वाह, सिल्वर तो चढ़ा है। जियो शेयर, ये हो शेयर सही है कि नहीं है जी? एक मिनट रुकिए, तो 75-76 था और उस समय अच्छा 35-23 था, 35-76 है। वाह वाह, बढ़िया है, मजबूत है, सिल्वर तो मजबूत है, बरियार है। गोल्ड को कौन चीज हुआ? तो गोल्ड 33-77 है और उस समय कितना था? 34 था। जा गोल्ड तो नीचे है। गोल्ड महाराज गड़बड़ा दिया खेला। चलिए कोई बात नहीं अच्छा है, ठीक है, ये सब चलते रहता है और मार्केट में रहना है, ये सब तो देखना ही है और इन लोगों के बीच में हंसते खेलते आगे बढ़ते रहना है। कभी मार्केट में उदास नहीं होना है और ना किसी को फ्रस्ट्रेट करना है। और अब भाई तो दाऊ तो भागा जी, यो भाग गया ससुरा चलो, है ना, नेस्डेक भी एकदम पूरा खिंचा हुआ है। तो चलिए इस पे एनालिसिस होगा ही होगा, है ना। कुल मिलाकर मार्केट ठीक है। कल का मार्केट हम लोग का पूरा फोकस आरबीआई साहब पे रहेगा और प्रो का जो पोजीशन है मार्केट को वॉलेटाइल करेगा। कोई भी कयास लगाना उचित नहीं है। डाटा का जो इशारा है वो इशारा निकल के आया कि 25 बेसिस का रेट कट, मार्केट 2 डिजिट में प्लस माइनस, बस ये निकल के डाटा का इशारा है। ये मेरा कुछ नहीं है। आपको लगता है ना कि मैं बोलता हूँ, नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, डाटा ये बता रहा है। सही होता है तो भी मैं अपने पे क्रेडिट नहीं लेता हूँ, गलत होता है तो मेरे को R&D करने का और एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।